ये बेरंग बेतरबीत ये सुनसान घर, ये चूल्हा ना जाने कब जली हो, ना जाने कब कुछ पकाया गया हो। इसका जवाब तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके बाद जो हुआ ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद ही अब यहाँ पर कुछ पके। अब इस घर में रहने वाले बुजुर्ग को देखिए, उनके चेहरे पर बहते आंसुओं को देखिए। ये बेशक जिंदा दिख रही हैं, लेकिन कितने दिन जिंदा रहेंगे कह नहीं सकते। अब इस बुजुर्ग महिला को देखिए, इनका हाल भी अपने पति जैसा ही है। दोनों कब तक जिंदा रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हुआ यूं कि इनके पास इनकी बेटी का फोन आया और इनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। सब खत्म हो गया, सब कुछ जो इनके साथ हुआ खुदा ना करे किसी और के साथ हो। अब हम आपको इनकी कहानी बताते हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी का इनके पास फोन आया, जिसमें उसने जो कहा उससे हमारा कलेजा मुंह को आ गया। इस एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। बेटी ने कॉल करके कहा मेरा टाइम आ गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। अब कभी बात नहीं कर पाएंगे पापा मम्मी। बेटी आगे कहती है पापा केस वापस ले लेना, किसी से दुश्मनी ना करना, सुकून से रहना। पिता आगे बिलख कर कहते हैं बताओ ये कैसा इंसाफ है। अब इस पूरे मामले को समझिए। दरअसल बांदा की रहने वाली शहजादी परिवार का पेट पालने के लिए दुबई जाती है। वहां वो एक परिवार के यहाँ पर काम करती है। उस परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, जिसकी महज 4 महीने के बाद मौत हो जाती है। आरोप है कि शहजादी ने बच्चे की हत्या की। इसी मामले में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। पिता कहते हैं कि गलत तरीके से मेरी बेटी को फंसाया गया है। पिता आगे बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी को उसकी मालकिन ने गलत तरीके से वो बहुत रसूखदार है। बेबस बाप ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2 साल पहले बेटी ने पूरी कहानी बताई थी। उसके बाद मैंने उसे विदेश भेजने वालों के खिलाफ बांदा में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन बांदा पुलिस ने कुछ नहीं किया। माँ कहती है कि हमने बेटी को बचाने के लिए सब कुछ किया, यूपी से दिल्ली तक गए, मगर किसी ने हमारी बात तक नहीं। अंत में पिता कहते हैं मालूम नहीं उसे फांसी हो भी गई हो, और फूट फूट कर रोने लगे। सोचिए ये आगे कैसे जिएंगे। दुनिया के कौन से माता पिता होंगे जो मौत की खबर सुनना चाहेंगे, वो भी उसी बच्चे के मुंह से। ये दोनों इतने बदनसीब हैं कि ये दोनों आखिरी बार अपनी बेटी को देख भी ना पाएंगे। क्या ये दर्द उन्हें हर रोज नहीं मारेगा? क्या ये उस आखिरी कॉल को सुन सुनकर रोज नहीं मरेंगे? कहानी केवल एक शहजादी की नहीं है जो रोजगार के लिए दूसरे मुल्क जाती है और वहां की कानून प्रक्रिया में उलझकर फंस गई। हमारे देश से हजारों लोग दूसरे मुल्क रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। कई बार मानव तस्करी का शिकार भी हो जाते हैं, तो कई बार उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, जिससे उनकी दुर्दशा होती है। खबर के कई पहलू हैं। मानवीय पहलू से देखें तो ये खबर जानलेवा है। कानूनी पहलू से देखें तो दूसरे मुल्कों में कानूनी लड़ाई कतई आसान नहीं, और अगर आप गरीब हैं तो तब तो बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक पहलू से देखें तो यकीनन भयंकर लापरवाही दिखती है। काश की इस सजा को रोका जा सकता।